श्री वीरेंद्र सिंह राठौड़ सर। एक बार जरा तालियां बजाएं सबके लिए। तो अभी मैं कमान सर के हाथ में देना चाहूंगा। थैंक यू शिवम। ओके, वेलकम यू ऑल। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप ज्यादा सुनने के मूड में भी नहीं है आज, और मैं भी ज्यादा बोलने के मूड में नहीं हूँ, मैं भी कुछ देखने के मूड में हूँ। बस इतना कहना चाहूंगा कि ये सबकी शुरुआत है आज। ये जो इवेंट है फिल्म शोकेसिंग का, ये पहला इवेंट है, चैप्टर 1 जैसा कि आजकल चलता है। लेकिन ऐसे चैप्टर हर बार आते रहेंगे क्योंकि अब ये हमारी आदत हो गई है। जैसा मैं कहता हूं कि हमें एक्टर नहीं, हैबिचुअल एक्टर बनना है, आदतन एक्टर बनना है। ऐसे ही मेरी भी कुछ आदतें हैं और उसमें ये शामिल हो गया कि अब ऐसे इवेंट बार बार होते रहेंगे। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, राइट? तो ये इसलिए भी जरूरी है, जो नए कलाकार हैं उनके लिए भी क्या कुछ शुभकामनाएं? जैसे कि हमने देखा 60 फिल्में अभी अंदर हम देख रहे थे और अधिकतर इसमें सब युवा कलाकार हैं। इसके पहले वाली जो 60 फिल्म मूवी थी उसमें मतलब वॉइस नहीं थी, वॉइस बहुत कम इस्तेमाल किया है, लेकिन अपने एक्टिंग से जो कमाल कर रहे थे लोग कि उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और जितने भी युवा एक्टर हैं जो अभी फिल्म देख के आए हैं उसमें निश्चित रूप से बेहतरीन प्रदर्शन किया है और हमारी शुभकामनाएं इन युवा लोगों के साथ है कि इस दौर में जबकि तमाम अभी चर्चा जो अंदर हो रही थी कि तमाम तरह की चीज़ों को लेके लोग अपना बढ़ाने के लिए जो है तमाम तरह का कैटेगरी अपनाते हैं, लेकिन इस दौर में भी जो साहस OTT प्लेटफॉर्म पे श्री आप राठौड़ जी और अपेक्स प्राइम के जो उमेश सिंह जी हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने दिखाया कि साफ सुथरी छवि जो मानव मूल्यों को बढ़ाने का एक संदेश देती है, निश्चित रूप से अपने आप में बहुत साहस का काम है और काबिल तारीफ है। हम पूरी टीम को अपनी तरफ से शुभकामनाएं। सर, आपसे भी जान लेते हैं कि एपेक्स प्राइम के साथ और भी कुछ आप ज्वाइन कुछ और कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अपेक्स प्राइम एक्चुअली कई मायनों में एक बिल्कुल अलग तरह का प्लेटफॉर्म है। OTT प्लेटफॉर्म है और OTT प्लेटफॉर्म के आते ही बहुत सारा सोचा जाता है कि इसमें कुछ अलग तरह का कंटेंट होगा। ज़्यादातर OTT प्लेटफॉर्म पे या तो स्टार मेकर होते हैं या तो फिर उसमें जो एक्टर होते हैं वो स्टार होते हैं, लेकिन अपेक्स प्राइम ने शुरू से ही ये सोच रखी कि वो नए कलाकारों के साथ, नए लोगों के साथ काम करेंगे। तो वहाँ पर हमारी और उनकी सोच मैच हो गई और हम लोगों ने फिर ये सोचा कि ठीक है ऐसा ही काम करते हैं। तो इसलिए जितनी भी वेब फिल्में अभी आप देख रहे हैं, कुछ शॉर्ट फिल्में, वेब फिल्में, सीरीज़ हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है एसोसिएशन में साथ में मिलके और उनको एपेक्स प्राइम पे रिलीज़ किया जा रहा है। इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कलाकारों को, ये फ़ायदा होगा कि मुंबई आते ही वो जो 3-4 महीने में उन्होंने ट्रेनिंग ली है, उसके बाद वो एक OTT प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली दिखेंगे। ये एक बहुत बड़ा उनके लिए अचीवमेंट हो जाएगा। ये एक तरह से संजीवनी बूटी वाला काम करेगा उस आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि कहीं भी जाते हैं आर्टिस्ट, उनसे बोला जाता है कि पहले कहाँ काम किया। मैं जानता हूँ ज़रूरी भी है पूछना, क्योंकि उससे उनको समझ में आता है कि इन्होंने कैमरा कितना फेस किया है, ज़्यादा टाइम तो नहीं लेंगे, टेक्निकली जानते हैं कि नहीं। तो जब वो अपेक्स प्राइम का ये दिखा देते हैं शो कि हमने किया हुआ है और वो रिलीज़ हो चुका है, तो उससे वो बेहतरीन कुछ प्रोफाइल नहीं हो सकता है, तो उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आर्टिस्ट को। मुझे सर गोयल सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने नए कलाकारों का जो टैलेंट आपने देखा है, क्या कुछ शुभकामना होगी? और आपने एक स्ट्रगल देखा है, आपके समय बहुत कठिन था फिल्मों में जाना, अब थोड़ा सा आसान हुआ है, अगर कुछ उस पर बोलना चाहें। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। जो भी मैंने आज देखा बहुत अच्छा था और जिस तरह से प्रोडक्शन हाउसेस OTT पर जा रहे हैं या जो भी कुछ बना रहे हैं वो सबके लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए फ़ायदेमंद। पुराने तो क्या हुआ, हम एक्टर तो हैं, तो हम भी उम्मीद लगा के बैठते हैं कहीं ना कहीं OTT को हमको भी चांस मिल सकता है। तो हमें बड़ी खुशी है कि नए नए घर, नए नए प्रोडक्शन, ये सब हमारे लिए घर की बात है। यानी नया प्रोडक्शन खुल रहा है, चाहे OTT है चाहे प्रोडक्शन हाउस है, ये नया घर है हमारे लिए। और नया घर होने का मतलब उम्मीद हो जाती है भाई चलो यहाँ पर अपने को एंट्री मिलेगी, काम मिलेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हर आदमी को कहीं ना कहीं काम तो चाहिए।
और मीडिया का तो ज़बरदस्त हंगामा है आजकल। जो मीडिया चाहती है वही होता है। मीडिया हमारी बैकबोन बन चुकी है सभी लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रोडक्शन हाउस को, जो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, सबको आप प्रमोट करें। जगह जगह आप इन सब लोगों की बात करें, नए टैलेंट की बात करें, नए लड़के लड़कियों की बात करें। और कभी हम भी नए थे, हम भी उम्मीद करते थे कि हमको चांस मिलेगा। तो आज हम पुराने हो गए, ये नए आ रहे हैं, फिर ये पुराने होंगे, फिर नए आएंगे। तो इस सिलसिला चलने वाला है। लेकिन मीडिया का आज की तारीख में एक्टर्स के लिए बहुत बड़ा हाथ है, प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत बड़ा हाथ है। आप चाहें तो इसको कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करते हुए कि आप ज़रूर इसका फेवर करें। और मैं सबको आशीर्वाद तो नहीं देना चाहिए, सब बड़े हैं मेरे से मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरह से टेक्नीशियंस, कलाकारों ने इन शॉर्ट फिल्म से में जो भी हमने देखा, स्टोरीज में जो काम किया है, सबके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रोडक्शन के लिए शुभकामनाएं और वीरेंद्र सर के लिए शुभकामनाएं, चौधरी साहब के लिए शुभकामनाएं। ये लोग आगे बढ़ें और हम जैसे लोगों को साथ लेके चलें। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। थैंक यू। आप आते हैं एक विजुअल करते सर सामने हाँ जी। सिंगर भी यहाँ से बन के निकलने वाले हैं। अभी तो मैंने शॉर्ट फिल्म देखी है। बिल्कुल बिल्कुल, सिंगर भी अभी आपने जैसे यशवंत जी का गाना देखा, उन्होंने साधना सरगम जी के साथ एक गाना गाया है और वो शोज भी कर रहे हैं उनके साथ। और इस तरह से वो अब आगे भी लाइव शोज में जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। देख के सीखे, हम लोग भी सीखे हैं, बहुत सारे लोग सीखे। और हमने ये देखा है कि लोगों ने संघर्ष करके पाया है, उन्होंने वाकई मेहनत करके पाया है और बहुत जिद करके पाया है, बहुत पेशेंस भी रखा है और पैशन भी रखा है। और दोनों कलाकार इसकी मिसाल हैं। लेकिन आज क्योंकि मौका है हमारे पास डिजिटल के माध्यम से कि अब जो नए कलाकार हैं उनको एक मौका मिल जाता है, तो आगे उम्मीद मिल जाती है उनको आगे बढ़ने के लिए और एक खुद को तलाशने का मौका मिल जाता है। और जो ट्रेनिंग होती है वो क्लासरूम में होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है वो मेनली हो जाता है ऑन स्क्रीन और फ्लोर का एक्सपीरियंस। और एकेडमी में जो सीख रहे हैं उसके बेसिस पे देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, जैसा सभी ने देखा। और सबसे अच्छी बात जो मुझे सर की लगी कि एकेडमी के लिए बैक टू बैक फिल्म्स बना रहे हैं और एक्टर्स को वो चांस दे रहे हैं जो शायद इंडस्ट्री में कहीं और नहीं मिल रहा है फिलहाल, और जो मिलना चाहिए। प्लेटफॉर्म्स ऐसे होने चाहिए नए एक्टर्स के लिए जिनको शायद 1 डे 2 डे या क्राउड में खड़ा ना होना पड़े, बहुत अच्छा सीखने के बाद और बहुत अच्छी मेहनत करने के बाद। तो वो प्लेटफॉर्म जॉइंट फिल्म्स प्रोवाइड करा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि सारे ट्रेंड एक्टर्स हैं, नए ज़रूर हैं लेकिन ट्रेंड है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई काम निकालने में और काम बहुत अच्छा हुआ है, आप लोग भी देख सकते हैं। और उम्मीद है कि हम बैक टू बैक जो फिल्म्स कर रहे हैं उसमें से इंडस्ट्री को हम कुछ अच्छे और नए कलाकार दे पाएंगे। एक अकेला जो शॉर्ट फिल्म हमने देखी है इसमें ज़्यादा करके बहुत अच्छी साउंड का यूज किया गया है, डायलॉग्स कम है और किस तरह से इसे फिल्माया गया, क्योंकि ये मुझे लग रहा है सब मुंबई में ही शूट हुआ है। तो इस तरह क्राउड कैसे आप लोग ने मैनेज किया, मुंबई तो इतना क्राउडेड है, एक डायरेक्टर होने की वजह से किस तरह से सारा कुछ आपने क्या डिफिकल्टी फेस किया और कितना ईजी तरीके से निकाल लिया? एक्चुअली उसमें हमें मेकिंग एक्चुअली चैलेंजिंग थी। एक्टर के साथ हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि एक्टर वो बहुत अच्छे हैं। डायलॉग्स कम इसलिए हैं क्योंकि फिल्म का नीड ऐसा था कि उसमें बहुत ज़्यादा डायलॉग ना रखे जाएं, और अगर जो भी डायलॉग रखे जा रहे हैं तो वो उस फिल्म को डिस्क्राइब करें, उस थॉट को डिस्क्राइब करें, और वो जो एक डायलॉग है उसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो देखा जाए तो हमारी कहानी का 1 लाइनर है और उसको जस्टिफाई विलियम डिसूजा ने किया है उनके एक्ट के थ्रू। अब बात आती है टेक्निकल टर्म्स की, हमने बाहर क्राउड में हमने कैसे शूट किया, तो उसमें हमारे पास सिंगल कैरेक्टर था और उन्होंने इतने अच्छे से परफॉर्मेंस किया है कि क्राउड में लोगों को पता नहीं चला कि हम शूट कर रहे हैं। हमारा कैमरा उनके क्लोज नहीं रहता था, हम जब करते थे तो कैमरा बहुत दूर प्लेस करते थे और कैमरे को हम हाइड रखते थे और उनको बोलते थे कि सिर्फ आपको बहुत अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस करते रहना, कैप्चर करना हमारा काम है और जिस तरीके से हम कैप्चर करना चाहेंगे हम आपको कर लेंगे, आप बस अपना परफॉर्मेंस करते रहिए। तो उनको पहले थोड़ा सा गाइड कर दिया जाता था क्राउड में और उस तरीके से वो उसको परफॉर्म करते थे। तो हमने ट्रेन में भी, लोकल ट्रेन में भी शूट किया, क्राउड में भी शूट किया, रोड पर भी शूट किया, बीच पे शूट किया, तो कहीं ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज, मेजर डिफ़िकल्टीज कहीं नहीं आई, तो बहुत इजीली मैनेज हुआ। और क्राउड वाले एरिया जो था जहाँ पे हमें डिफ़िकल्टीज हो सकती थी तो उसको हमने पहले ही अवॉइड किया प्री प्रोडक्शन में कि हम वहाँ शूट नहीं। सर, ये शॉर्ट फिल्म में सबसे इम्पोर्टेंट रोल एडिटिंग का हो जाता है और किस प्रकार से आपने ये बहुत खूबसूरत एडिटिंग भी हुई है।
ऐसा लगा ही नहीं है कि ये शॉर्ट फिल्म है या नए कलाकार हैं? तो क्या होता है कि एक शॉर्ट फिल्म हो या कोई म्यूजिक वीडियो, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो एक्टर पे और डायरेक्टर पे चला जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब शूट करके आते हैं हमारे पास फुटेजेस, तो उसमें पहले तो हम डिस्कस करते हैं डायरेक्टर सर से कि लाइक जो टेक लिया गया है उसमें जो हमको एंगल का जो पार्ट है वो कैसे परफेक्टली लिया गया है कि नहीं। वो लेने के बाद क्या होता है, लास्ट में जब एक्टरों पे छोड़ दिया जाता है लाइक कि क्या करने वाले उन लोग क्या नहीं। बट इसमें कैसा हो गया कि हम लोग जब ये शॉर्ट फिल्म जैसे आपने देखा, उसमें जब एडिट के टाइम पे ऐसा पता नहीं चल रहा था कि लाइक कैसे फ्लो जा रहा है। बट धीरे धीरे जैसे हम करते गए, सब भी साथ में थे, हम जब फाइनल आउटपुट हम खुद ही देखे तो हम खुद चौंक गए कि यार ये तो कुछ आउटपुट इसका अलग ही आया। लाइक जब एडिट करने के बाद जब ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ी सी फिल्म बन गया है। और एक्टर ने भी काफ़ी विदाउट मतलब डायलॉग के साथ एक फिल्म को इंगेज करके रखना, वो सबसे बड़ी बात होता है जो सर ने काफ़ी उसमें रोल निभाया। तो या एडिटिंग वाइज बहुत अच्छा था और डायरेक्शन तो थैंक यू। थैंक्स सारी खड़े रहिए जी। एक्सप्लेन करें। तो जैसे कि वो फॉली एक पार्ट था शॉर्ट फिल्म का, क्योंकि इसमें डायलॉग बहुत ही कम थे, तो हमें खेलना था वो फॉली के साथ खेलना था और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ खेलना था। तो जो चाकू वाला साउंड है या तो फिर वो एक खिलौने का साउंड है, तो हमें बैठ के उसके साथ सिंग करके हमने वो पूरा बेसिकली हम लोग ने बनाया, डिज़ाइन किया पूरा बेसिकली साउंड डिज़ाइन। और बीजीएम के साथ वो ऐसा आए कि वो ऐसा ही लगे कि वो एक म्यूज़िक का ही पार्ट है, ऐसा ना लगे कि वो अलग से कहीं पे जा रहा है या फिर वो मतलब एक अलग सा ना लगे। इसके लिए वो म्यूज़िक के साथ ही वैसा पूरा हमने डिज़ाइन किया था। और वो जो मेन कैरेक्टर भी है उसकी एक थीम रखी थी, क्योंकि हमें ब्रीफ हालांकि बहुत अच्छी मिली थी, सर ने बहुत अच्छी दी थी, तो एक अच्छा सा उसका एक थीम बनाया था कि जब भी वो एक उसका अकेला तो है ही वो, लेकिन वो एक साइकोपन था कैरेक्टर के अंदर, तो उस हिसाब से उसको फिर हमने कोशिश की डिज़ाइन करने की। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि क्या होता है फिल्म में सिर्फ एक्टर कभी भी अकेला नहीं कर रहा होता, बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक्ट कर रही होती है, परफॉर्म कर रही होती है। कैमरा एंगल, कैमरा मूवमेंट भी उसमें एक्टिंग कर रहा होता है, लोकेशन का भी उसमें एक असर आता है, और उसके साथ साथ म्यूज़िक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर वहाँ से म्यूज़िक हटा दिया जाए तो वो एकदम से डाउन हो जाए, गिर जाए, लेकिन म्यूज़िक ये जो उसको बिल्टअप देता है, म्यूज़िक भी उसके साथ परफॉर्म करता है, तब जाके वो बोलते हैं ना एक पूरा सिंक में एक दिख रहा है, पूरी बॉडी माइंड एंड सोल जो सिनेमा की होती है वो तब जाके एक पूरी हो पाती है, और जो आपको देखने को मिलती है। सर उन लड़कों को क्या कुछ बोलना चाहेंगे? एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट फिल्म बनाए हैं जहां लोग संवाद करते हैं या डायलॉग के जरिए अपने किरदार को प्रभावित करते हैं। यहाँ किरदार जो है डायलॉग के तरीके से प्रभावित किए हैं। यहाँ एक्ट अच्छा हुआ है, साउंड अच्छा आया है और डायरेक्टर ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। राइट, देखिए क्या है, जॉन फिल्म्स एकेडमी में हमने शुरू से एक चीज़ रखी है कि प्रैक्टिकल टर्म को आगे रखा है। मतलब आपने एक बात देखी होगी और आप इस फिल्म में भी देखेंगे कि सभी जो लोग थे उनके अंदर कैमरा फियर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि रेगुलर कैमरा प्रैक्टिस की हुई है, वो टेक्निक समझी हुई है। तो जब डायरेक्टर उनको ब्रीफ करता है या समझाता है तो उस बात को वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि उनको कहाँ पे ज़्यादा करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे अंडर प्ले करना है, वो सब उनको टेक्नोलॉजी मालूम है। इसलिए वो स्क्रीन पर इतना अच्छा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत ही एक्सपीरियंस एक्टर काम कर रहा हो। तो जब उस तरह से सीखे होते हैं तो वो ना इनसिक्योरिटी होती है ना कई बार एक एक्टर की कि यार मेरे को तो डायलॉग ही नहीं मिले, मेरे को तो लाइन्स ही नहीं मिली। वो जानता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ स्क्रीन पे दिखेगा, और वो एक तरह से एक एक्टर का माइंडसेट भी होता है कि डायरेक्टर पे सरेंडर कर दे। तो ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, इसलिए बहुत अच्छा बनता है। थैंक यू सर। तो कैसा लगा स्टूडेंट का काम, कैसा लगा? सर मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे इनवाइट किया इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब जहाँ तक भी पहुँच रहा है, तो मैं खुद और चाहूँगा एक्सपीरियंस लो सर के पास आके, तो आप लोग भी आके ज्वाइन कर सकते हो। क्या है सर चैनल का? जॉइन फिल्म्स। और चैनल पे मतलब रोज़ वीडियो भी डालते हैं, वीडियोस आते हैं और मतलब में कैसा है ना उसकी गाइडेंस दी जाती है। 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर। और जैसे कि हम लोग की तरह मतलब गाँव से लोग आते हैं मतलब सीखने के लिए, तो ये ऐसा एक चैनल है कि आप वहाँ घर से खुद सीख सकते हैं। आप बस करना है कि आपको सब्सक्राइब करना है और सर के पास आके आप सीख भी सकते हैं। सो सर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा फिर से, आप मुझे इनवाइट किए। बिल्कुल, थैंक्स सर।